अकबर और बीरबल का मिलन पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर दिल्ली के पास एक गांव में शिकार खेलने गए। शिकार के दौरान वे अपने सिपाहियों से बिछड़ गए। दिन ढलने को था और उन्हें न तो रास्ता मिल रहा था और न ही आराम का ठिकाना। उसी समय उन्होंने गांव के बीचों बीच एक व्यक्ति को देखा जो साधारण कपड़ों में था, मगर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में तेज झलक रहा था। वह व्यक्ति था महेश दास। महेश दास ने सम्राट को पहचान लिया, लेकिन बिना घबराए उसने उन्हें अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। रास्ते में चलते चलते अकबर ने महेश दास से कई प्रश्न पूछे। हर प्रश्न का उत्तर उसने बड़ी बुद्धिमानी और विनम्रता से दिया। जब वे उसके घर पहुंचे तो महेश दास ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अकबर को उसकी बातों से गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति सामान्य नहीं है। इसकी बातें गहरी समझ और दूरदर्शिता से भरी हुई हैं। अगले दिन अकबर ने उसे दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अपनी वाणी और चतुराई से सभी दरबारियों को प्रभावित कर दिया। अकबर ने उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछे और उनके जवाब इतने सहज और सटीक थे कि सम्राट भी हैरान रह गए। उसी समय अकबर ने घोषणा की, आज से तुम हमारे नवरत्नों में सम्मिलित रहोगे। तुम्हारा नाम होगा बीरबल। धीरे धीरे बीरबल अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए। उनकी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने उन्हें पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। बीरबल न सिर्फ समस्याओं का हल निकालते थे, बल्कि हास्य और तर्क के माध्यम से हर कठिन परिस्थिति को आसान बना देते थे। बहुत समय पहले मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार और अपनी शान शौकत के लिए मशहूर थे। लेकिन एक दिन शिकार खेलने के दौरान सम्राट का घोड़ा भटक गया और वे अपने सिपाहियों से बिछड़ गए। अकबर थोड़े परेशान होकर, अरे, यह घना जंगल तो अंतहीन लग रहा है। सिपाही भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब कहाँ जाऊं? भूख भी लगी है और थकान भी। चारों ओर देखकर लगता है सामने कोई गांव है। चलो वहीं चलते हैं। महेश दास आंगन में बैठे गाना गुनगुना रहे हैं, मुस्कुराते हुए, जीवन में सच्चाई और बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। अकबर धीरे से पास जाकर, भाई नमस्ते, क्या मैं तुम्हारे घर थोड़ी देर रुक सकता हूँ? महेश दास आदर से, नमस्ते सज्जन, बिल्कुल आइए। अतिथि तो भगवान के समान होते हैं। घर का आतिथ्य महेश दास ने सम्राट अकबर को पहचान लिया, मगर उन्होंने यह जाहिर नहीं किया। बड़े प्रेम से पानी और खाना परोसा। अकबर, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है महेश दास। अकबर, प्रभावित होकर तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान हो। महेश दास मुस्कुराते हुए, महाराज, शिक्षा किताबों से नहीं, अनुभव और समझ से आती है। अगले दिन दरबार का दृश्य। अगले दिन अकबर ने महेश दास को अपने दरबार में बुलवाया। दरबारी धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, कौन है यह? साधारण कपड़ों में आया है और सीधे सम्राट से मिलेगा। अकबर गंभीर होकर, महेश दास, यदि तुम सचमुच इतने बुद्धिमान हो तो मेरा यह सवाल बताओ, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? महेश दास शांत स्वर में, महाराज, सबसे ताकतवर न आप हैं, न कोई सैनिक, बल्कि सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं। अकबर खुश होकर, वाह, बहुत सही कहा। अकबर, दरबारियों से आज से यह महेश दास हमारे नवरत्नों में शामिल होगा। हम इन्हें एक नया नाम देते हैं, बीरबल। दरबारी हैरान होकर, बीरबल? अकबर मुस्कुराते हुए, हाँ, अब बीरबल हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री होंगे। और इस तरह अकबर और बीरबल का मिलन हुआ।
बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी ने उन्हें अकबर का सबसे खास साथी बना दिया। आगे चलकर उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई और उनकी कहानियां पूरे साम्राज्य में मशहूर हो गईं। बच्चों के लिए सीख। बच्चों, याद रखो, सच्ची बुद्धिमानी किताबों में नहीं, सोचने समझने में है। और असली महानता विनम्रता और सच्चाई में छिपी होती है। अकबर बीरबल की कुएं का पानी वाली कहानी बहुत प्रसिद्ध और मजेदार है। यहाँ मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से सुना रहा हूँ। अकबर, बीरबल और कुएं का पानी। एक बार की बात है। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर बीरबल दरबार में बैठे थे। तभी एक किसान अपने गांव से फरियाद लेकर दरबार में आया। किसान ने आकर कहा, जहांपनाह, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे गांव का एक जमींदार मेरा हक छीन लेना चाहता है। आप मेरी मदद कीजिए। अकबर ने पूछा, क्या मामला है? साफ साफ बताओ। किसान बोला, हुजूर, मैंने अपने खेत के पास एक कुआं खोदा है। गांव के जमींदार ने वह कुआं मुझसे खरीद लिया था, लेकिन समझौते में सिर्फ कुआं था, पानी नहीं। अब वह कहता है कि कुआं तो मेरा है, लेकिन उसमें जो पानी है वह तुम्हें अपने खेतों में इस्तेमाल करने का हक नहीं। अगर पानी चाहिए तो उसका अलग से दाम दो। यह सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि फैसला कैसे किया जाए। अकबर ने सोचा कि यह मामला बड़ा पेचीदा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह विवाद तुम्हारे हवाले है। इसका न्याय तुम ही करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह तो बड़ा आसान मामला है। फिर वे उस जमींदार से बोले, तुम कहते हो कि कुआं तुम्हारा है, लेकिन पानी किसान का नहीं है। यानी पानी उसका नहीं तो तुम्हारा भी नहीं, क्योंकि सौदे में पानी का जिक्र ही नहीं था। जमींदार ने गर्व से सिर हिलाया। तब बीरबल बोले, ठीक है। अगर कुआं तुम्हारा है और पानी किसान का नहीं है, तो तुम्हें बिना इजाजत किसान का पानी अपने कुएं में रखने का हक भी नहीं। तुम्हें चाहिए कि तुरंत अपना कुआं खाली कर दो और किसान का पानी लौटा दो। यह सुनते ही जमींदार के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर बोला, नन्ही दरबार साहब, पानी भी मेरा ही है। मैं किसान को कुएं का पानी इस्तेमाल करने दूंगा। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल को सलाम। आज तुमने बड़ी आसानी से न्याय कर दिया। किसान खुश होकर दरबार से बाहर गया और सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अकबर, बीरबल और हरे रंग का घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, अकबर, दुनिया में सब कुछ संभव है, बस इंसान के पास अक्ल और हुनर होना चाहिए। लेकिन क्या कोई मुझे हरा रंग का घोड़ा लाकर दे सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। दरबारी एक, हुजूर, घोड़े तो काले, सफेद, भूरे होते हैं, लेकिन हरे रंग का घोड़ा तो कहीं सुना ही नहीं। दरबारी दो, यह तो असंभव है महाराज। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। बीरबल, जहांपनाह, हरा रंग का घोड़ा लाना बिल्कुल संभव है। अकबर चौंककर, सच? अच्छा तो फिर तुम ही लाकर दिखाओ। बीरबल, हुजूर, मैं हरे घोड़े को लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकबर, शर्त? कैसी शर्त? बीरबल, बस यह कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो साल के केवल एक ही दिन पैदा हुआ हो, और वह दिन शुक्रवार हो, और वह भी जब अमावस्या की रात हो। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ऐसा घोड़ा भला कहाँ मिलेगा?
अमावस्या की रात में शुक्रवार को कोई घोड़ा कैसे जन्म ले सकता है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जब ऐसा घोड़ा ही दुनिया में नहीं है तो हरे रंग का घोड़ा कैसे मिलेगा? जहां पनाह, आप सिर्फ नामुमकिन चीज ढूंढ रहे थे। अब मैंने साबित कर दिया कि नामुमकिन तो नामुमकिन ही होता है। यह सुनकर अकबर भी हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर अपनी अक्ल का लोहा मनवा लिया। कहानी से सीख, कुछ बातें सिर्फ कहने और सोचने भर की होती हैं। हर बात को जिद बनाकर पाना संभव नहीं। समझदारी इसी में है कि असंभव और संभव का फर्क पहचाने। बहुत अच्छी पसंद। अब मैं आपको अकबर बीरबल की जोरू का गुलाम वाली पूरी मजेदार कहानी सुना रहा हूं। अकबर, बीरबल और जोरू का गुलाम। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों में बातचीत चल रही थी। अचानक बादशाह ने हंसते हुए एक सवाल पूछ लिया। अकबर, बीरबल, लोग कहते हैं कि कई आदमी अपनी बीवी के गुलाम होते हैं। क्या यह सच है? क्या वाकई ऐसा होता है? दरबार में ठहाका गूंज उठा। सभी दरबारी मुस्कुराने लगे। पर बीरबल ने शांति से कहा, बीरबल जहांपना, यह तो बिल्कुल सच है। औरतों का प्रभाव इतना होता है कि बड़े बड़े बहादुर मर्द भी अपनी पत्नियों के सामने दब जाते हैं। अकबर हंसकर, अगर यह सच है तो मुझे सबूत चाहिए। साबित करो कि आदमी सच में जोरू का गुलाम बन सकता है। बीरबल, ठीक है हुजूर, मैं आपको ऐसा सबूत दूंगा कि आप खुद मान जाएंगे। अगला दिन दरबार। बीरबल अगले दिन दरबार में आए और बादशाह से बोले, बीरबल जहांपना, अगर आप इजाजत दें तो आज हम यह परीक्षा यहीं दरबार में कर सकते हैं। अकबर, ठीक है, कर लो। बीरबल ने दरबार में खड़े हर दरबारी से एक एक करके सवाल पूछा। बीरबल, तुम सच सच बताओ, क्या तुम घर में अपनी बीवी की बात मानते हो? पहला दरबारी बोला, जी हाँ, बीवी की बात माननी पड़ती है। दूसरा बोला, हुजूर, बीवी की बात न माने तो घर में तूफान आ जाता है। तीसरा बोला, मेरे घर में तो वही हुक्म चलाती है। एक एक करके लगभग सभी दरबारियों ने मान लिया कि वे घर पर अपनी पत्नियों के कहने पर ही चलते हैं। केवल एक दरबारी बोला, नहीं, मैं बीवी का गुलाम नहीं हूं। मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है। यह सुनकर अकबर खुश हुए और बोले, वाह, देखो, एक तो निकला असली मर्द, बाकी सब जोरू के गुलाम निकले। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इस बात की भी परीक्षा हो जानी चाहिए। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, जिसने कहा है कि वह जोरू का गुलाम नहीं है, उसे एक बड़ा डंडा पकड़ा दो और कह दो कि वह इस डंडे को हमेशा अपने साथ रखे, ताकि सबको पता चले कि वह घर का असली मालिक है। दरबारी डरते डरते वह डंडा ले आया। अगले ही दिन वह दरबारी दरबार में बहुत परेशान सा दिखा। अकबर ने पूछा, अकबर, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? दरबारी बोला, जहांपना, घर जाकर जैसे ही मैंने यह डंडा उठाया, बीवी ने पूछा, यह डंडा क्यों लाए हो? मैंने कहा, बीरबल ने दिया है, क्योंकि मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं। तब बीवी बोली, अच्छा, तो अब तुम साबित करना चाहते हो कि मुझसे बड़े हो? बस हुजूर, इतना सुनना था कि मुझे आधे घर से बाहर निकाल दिया गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, आज तो तुमने साबित कर दिया कि सच में हर आदमी कहीं न कहीं अपनी बीवी का गुलाम होता ही है।
कहानी से सीख, घर का सुख और शांति अक्सर समझदारी और समझौते से बनी रहती है। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। अकबर, बीरबल और समय का महत्व। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के साथ हंसी मजाक चल रहा था। अचानक अकबर ने सवाल पूछा। अकबर, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात या कुछ और? दरबारियों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। कोई बोला, सोना सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, हीरे सबसे अनमोल हैं। तीसरा बोला, मोती सबसे कीमती होते हैं। लेकिन अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, अकबर, तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज है समय। अकबर चौंक कर, समय? लेकिन समय को तो देखा भी नहीं जा सकता, न खरीदा जा सकता है, न बेचा। फिर यह सबसे अनमोल कैसे हुआ? बीरबल, हुजूर, सोना चांदी तो मेहनत करके कमाए जा सकते हैं, खो जाए तो दोबारा पाए जा सकते हैं। लेकिन एक बार जो समय निकल गया, वह कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल है। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने सोचा कि इस बात की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, ठीक है, अगर समय इतना अनमोल है तो मुझे कल दरबार में इसका सबूत देना। अगले दिन बीरबल दरबार में एक कीमती सोने की घड़ी और एक रेत की घड़ी, घंटा घड़ी, लेकर आए। बीरबल, जहांपना, देखिए, यह सोने की बनी हुई है और यह साधारण रेत की। लेकिन असल में दोनों का काम एक ही है, समय दिखाना। फर्क सिर्फ इतना है कि सोने की कीमत बाजार में है, पर असली कीमत उस समय की है जो यह नाप रही है। चाहे सोने की घड़ी हो या रेत की, अगर समय चला गया तो कोई दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सचमुच समय से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अकबर, बीरबल और भारी बोझ। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम बहुत अच्छा था, तो अकबर थोड़े मजाक के मूड में थे। उन्होंने दरबारियों से सवाल किया, अकबर, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे भारी बोझ कौन सा होता है? दरबारियों ने एक एक करके जवाब दिए। कोई बोला, हाथी का बोझ सबसे भारी होता है। दूसरा बोला, लोहे का बोझ सबसे भारी है। तीसरा बोला, पत्थर का बोझ बहुत भारी होता है। अकबर ने सबकी बात सुनी लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, तो बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, सबसे भारी बोझ कौन सा है? बीरबल मुस्कुराकर, जहांपना, सबसे भारी बोझ है ऋण, कर्ज का बोझ और उपकार, एहसान का बोझ। इन्हें उठाना सबसे कठिन है, क्योंकि ये मन और आत्मा को दबा देते हैं। अकबर चौंक कर, लेकिन बीरबल, कर्ज और उपकार तो चीजें नहीं हैं जिन्हें तौला जा सके। फिर ये सबसे भारी कैसे हो गए? बीरबल, हुजूर, पत्थर, लोहा या हाथी का बोझ हम किसी की मदद से उठा सकते हैं, लेकिन कर्ज का बोझ किसी से बंटता नहीं। जब तक उसे चुकता न किया जाए, इंसान चैन से जी नहीं सकता। इसी तरह किसी का उपकार भी हमेशा दिल पर रहता है, उसका बोझ आदमी जिंदगी भर महसूस करता है। यही सबसे भारी बोझ है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की बात मान गए। अकबर प्रभावित होकर, वाह बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा।
सचमुच सबसे भारी बोझ कर्ज और उपकार का ही होता है। अकबर, बीरबल और आयुर्वेदिक वृक्ष। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, मैंने सुना है कि दुनिया में कुछ पेड़ ऐसे हैं जो बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अगर हमें वह पेड़ मिल जाए तो हमारे राज्य में कोई भी बीमार नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, बिल्कुल सही कहा। ऐसे पेड़ हैं और इन्हें आयुर्वेदिक वृक्ष कहा जाता है। लेकिन इनकी पहचान करना आसान नहीं है। अकबर, तो बीरबल, क्या तुम यह पेड़ हमारे बगीचे में ला सकते हो? बीरबल, जहांपनाह, हाँ, लेकिन एक शर्त है। पेड़ वह होगा जो सबसे ज्यादा लोगों की मदद कर सके और जिसे देखकर लोग स्वस्थ और प्रसन्न हों। बीरबल की चाल। बीरबल ने पूरे शहर में जाकर लोगों की सेहत और खुशियों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कई लोग बीमार हैं, लेकिन किसी के पास भी हृदय में प्रेम, समझदारी और हंसी की कमी नहीं है। बीरबल ने दरबार में आते ही अकबर से कहा, बीरबल, हुजूर, यह आयुर्वेदिक वृक्ष मैं ला चुका हूं। देखिए, यह पेड़ किसी बगीचे में नहीं उगता। यह पेड़ हर अच्छे और दयालु इंसान के हृदय में उगता है। जो इसका फल खाता है, अर्थात जो इसके गुण अपनाता है, वह स्वस्थ और खुश रहता है। अकबर हैरान होकर, बीरबल, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। मतलब हमारे राज्य के लोग स्वस्थ और प्रसन्न तभी रहेंगे जब वे दयालु और अच्छे होंगे। बीरबल मुस्कुराकर, जी हुजूर, यही सबसे बड़ा आयुर्वेदिक वृक्ष है। यह ज्ञान, दया और प्रेम से उगता है। जब लोग इसका फल लेते हैं, यानी इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तब वे स्वस्थ रहते हैं और किसी को बीमार नहीं होने देते। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली स्वास्थ्य और सुख अच्छाई और दया में छुपा है।